Hello everyone, welcome back to my channel Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 5, that is acid, bases and salt, exercise with solution. So we will start with the first question, that is state difference between acids and bases. सो एसिड एंड बेसिस के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका एसिड्स आर सार इन टेस्ट, जो आपके एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं. और दूसरा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि आपका जो लेमन जूस है वो टेस्ट में आपका सार होता है और उसमें आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. और जो आपका ऑरेंज है, ऑरेंज इज़ ऑल्सो सार इन टेस्ट और इसमें भी आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम लेमन, जो आपका ऑरेंज है, लेमन है, इनको हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं बिकॉज दे ऑल कंटेन सिट्रिक एसिड. देन जो आपका कर्ड है, कर्ड भी आपके टेस्ट में खट्टी होती है एंड सिमिलरली इट ऑल्सो हैज़ एसिड. और कौन सा एसिड होता है कर्ड में? आपका लैक्टिक एसिड होता है. देन वी विल कम टू द बेस. बेस में जो है आपका बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड आर सोपी. जो आपके बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब वो टेस्ट में कड़वे होते हैं. और दूसरा दे फील सोपी. एंड जो बेसिस हैं, बेसिस मेनली क्या करते हैं, जो आपका रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में टर्न कर देते हैं. और आपके घरों में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं लाइक योर बेकिंग सोडा, आपका सोप है, कॉस्टिक सोडा है, ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. व्हाट इज़ इट्स नेचर? तो जो अमोनिया है, अमोनिया आपके रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है. इसका मतलब कि इसका जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक है. ओके क्योंकि अभी हमने पढ़ा आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कि बेसेस आपके रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, तो इट मीन्स ये क्या है आपका बेसिक है नेचर में. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन? तो लिटमस सोल्यूशन कहाँ से आपको मिलता है और इस सोल्यूशन का यूज़ क्या है? तो लिटमस मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट है लाइकेन, उससे हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और लिटमस, हम बेसिकली लिटमस का यूज़ एज एन इंडिकेटर करते हैं. इससे हम पता लगाते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? जो आपका डिस्टिल वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आप इसे कैसे वेरीफाई करोगे? जो डिस्टिल वाटर है वो आपका न्यूट्रल होता है एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. हम इसको ब्लू मतलब रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों केसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. मतलब जो आपका लिटमस पेपर है वो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 दैट describe the process of neutralization with the help of an example. So न्यूट्रलाइजेशन आपको डिस्क्राइब करनी है प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस है जिसमें एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं. दे बोथ रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जैसे आपका एग्जाम्पल है, हमने HCl प्लस NaOH. HCl मीन्स आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हम रिएक्ट कराते हैं तो दे बोथ फॉर्म NaCl. NaCl इज़ अ सॉल्ट एंड H2O इज़ योर वाटर. तो आपने देखा इसमें आपका सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है जब एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डॉर्जी हैज़ अ फ्यू bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, and the third one wants neutral drink. How will Dorsey decide which drink is to be served to whom? Okay, तो डॉर्जी कौन से
मतलब किसको कौन सी, मतलब उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है। तो सबसे पहले टॉर्जी कैन टेस्ट, वो टेस्ट कर सकता है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होगा या फिर जो एसिडिक ड्रिंक होगी दैट विल बी सार इन टेस्ट, ओके। एंड जो न्यूट्रल ड्रिंक है उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो ईजिली ही कैन क्लासीफाई। एंड सेकेंडली ही कैन परफॉर्म सम टेस्ट पीएच पेपर से, आप मतलब सॉरी लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस पेपर में वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है दैट विल टर्न्स टू रेड, ठीक है। और बेसिक में क्या होगा, जो आपका रेड लिटमस पेपर है दैट विल टर्न टू ब्लू। एंड न्यूट्रल में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ही कैन ईजिली आइडेंटिफाई बोथ दी, मतलब 3 of the drinks, okay. Now we have question number 5, that is explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। कि हम एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं जब हमें एसिडिटी होती है। तो एंटासिड टैबलेट जो है इट इज़ अ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। एंड जो भी एसिड आपके स्टमक में बना है उसको, जो भी आपके मतलब स्टमक में जो भी एसिड प्रोड्यूस्ड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। और इसीलिए हम एंटासिड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है। देन बी पार्ट है आपका, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स, ओके। Why do we apply calamine solution when an ant bites? So जब ant when the ant bites we inject it injects, it means ant injects आपका formic acid inside the skin, okay, which causes itching. So जो calamine solution है, जो calamine आपका solution है, it consists of zinc carbonate, जो क्या है आपका बेसिक है नेचर में। तो इसीलिए वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और ब्रिंग रिलीफ फॉर द अफेक्टेड पर्सन, ओके। देन सी पार्ट है आपका, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि वाई वी शुड न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़, क्योंकि जो आपका फैक्ट्री वेस्ट है वो एसिडिक होता है नेचर में एंड इट कैन कॉज हार्म टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो दैट इज़ वाई वी शुड न्यूट्रलाइज द फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। नाउ आपका थर्ड पार्ट है दैट इज 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator, okay, you only have turmeric indicator, so you have to identify कि दोनों मतलब इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन को तो आप टेस्ट कर सकते हो, बट जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको टेस्ट कर सको, ठीक है। अगर जो ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं अगर हम उसे टेस्ट कर पाते तो हमें ये इन जैसे आपका टर्मरिक है, लाइकेन है, लिटमस पेपर है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी मतलब आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो आपके HCl है, जो आर्टिफिशियल एसिड्स हैं जैसे आपका NaCl हो गया, HCl हो गया, ये इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप टेस्ट करोगे तो इट विल रियली हार्म योर माउथ, योर टंग, ओके। सो दैट्स वाई वी नीड सम इंडिकेटर्स लाइक आपका लिटमस पेपर हो गया और आपने क्या बनाया था जैसे चाइना रोज़ हो गया, और ये क्या है यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, ओके। सो आपके पास केवल और केवल टर्मरिक इंडिकेटर है तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो हम टेस्ट करेंगे कि बेसिक सोल्यूशन, आपको बताया था मैंने कि बेसिक सोल्यूशन में जो आपका कलर है टर्मरिक का वो कैसा हो जाता है,
रेड कलर हो जाता है या फिर डार्क पिंक कलर का हो जाता है। तो यू विल ईजिली आइडेंटिफाई जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ अ बेस, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप टर्मरिक इंडिकेटर आप इसमें डालोगे तो यू विल सी कि टर्मरिक का जो कलर है दैट विल टर्न टू रेड और डार्क पिंक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली दूसरे कंटेनर में डालेंगे, वी विल ऐड सम सॉल्यूशन। ओके, जब हमने इसमें ऐड किया तो हमने देखा कि अगर वो शुगर सॉल्यूशन है तो इंडिकेटर रिमेन्स रेड, तो जो आपका इंडिकेटर है वो रेड ही रहेगा, बिकॉज मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन विल रिमेन बेसिक इन नेचर। हम दोनों को जो आपका NaOH है प्लस शुगर सॉल्यूशन है दोनों को मिक्स कर देंगे। ओके, तो आप देखोगे कि जब जो न्यूट्रल और बेसिक, क्योंकि जो आपका NaOH है वो बेसिक है और जो आपका शुगर है दैट इज़ न्यूट्रल, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके, उसका नेचर जो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो जब आप टर्मरिक उसमें ऐड करोगे तो यू विल सी कि दोनों का ही कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका HCl है प्लस जो आपका HCl है और जो आपका शुगर है दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, वो दोनों ही आपके किसमें टर्मरिक के साथ कोई भी कलर नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो आपका NaOH है जो आपका बेस है प्लस उसमें कुछ क्वांटिटी शुगर सॉल्यूशन की अगर हम ऐड कर देंगे तो यू विल सी कि जो शुगर है क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो अगर टर्मरिक का कलर रेड ही रहता है तो इट मीन्स कि वो जो सोल्यूशन है दैट इज़ योर शुगर सोल्यूशन। ओके, और एसिडिक देन यू विल, जो आपका बचा हुआ जो सोल्यूशन है इट मीन्स दैट इज़ योर एसिडिक सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। कि जो ब्लू लिटमस पेपर है हमने उसे डिप किया एक सोल्यूशन में, हमने देखा कि वो ब्लू ही है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है दैट मे बी बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर एज द बोथ ऑफ देम विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, दोनों में से कोई भी, क्योंकि बेसिक जो सोल्यूशन है दैट विल चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू, बेसिक सोल्यूशन जो है वो क्या करता है रेड से ब्लू में चेंज करता है लिटमस पेपर को। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर पे जो आपका बेसिक सोल्यूशन है वो कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। ओके, अब आपका क्वेश्चन बन जाता है ट्रू एंड फॉल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो आपका नाइट्रिक एसिड है दैट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एज यू नो कि जो आपका एसिड होता है दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। देन सेकंड है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एज यू नो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ अ बेस, वो क्या है, एक बेस है, तो बेस क्या करता है, आपके बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, तो इट मीन्स इट इज़ योर फॉल्स। देन थर्ड पार्ट है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। या इट इज़ ट्रू, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, इसमें बेस एंड एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देन फिफ्थ आपका फोर्थ पार्ट है आपका, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ये जो इंडिकेटर है वो डिफरेंट क्या दिखाता है, कलर्स दिखाता है एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में, तो इट इज़ ट्रू। देन टूथ डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो आपका टूथ डिके है दैट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो आपका टूथ डिके है दैट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, सो इट इज़ फॉल्स। ओके, होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिलो इन माई कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।